हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन द लेक्चर नंबर 8 ऑफ वन शॉट सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा बट वंस अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम हमने ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर लिख रखा है। और वो नाम क्या है? वो नाम है कि जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब पहला सवाल जो आपके सामने में आना चाहिए वो है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं ना? कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं? कईयों को ये पता होगा, कईयों को नहीं पता। जिनको नहीं पता वो ध्यान समझे। तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम तो बचपन से सुन ही रखा होगा सर, कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और जहां दोनों कट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है ना? ये तो आपको जो है वो ऑलरेडी से पता होगा। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, हम इसको अगर अलग अलग नाम ना देना चाहें, दोनों को जो है हम एक साथ मिला करके बोल देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगली बार से जब कहीं भी कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि या तो एक्स एक्सिस की बातें हो सकती हैं या फिर वाई एक्सिस की बातें जो है वो हो रही हैं, या फिर दोनों एक्सिस को जो है वो एक साथ कंसीडर किया जा रहा है। तो ये पहला जो टर्म था हमारे हेडिंग के अंदर कि जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसके अंदर ये जो टर्म है कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमने इसके बारे में जो है वो डिस्कशन कर लिया। अब जनरल कोऑर्डिनेट इसके बारे में तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, और पॉइंट जो है वो क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एक पॉइंट हमें मान लीजिए, है ना, हमारे पास एक कोई पॉइंट है और अपने को ये पता है कि पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो अगर हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन जनरल मानना पड़ेगा तो हम क्या मानेंगे, इसका डिस्कशन करने वाले हैं। सिमिलरली अगर एक पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर भी लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट को हम क्या मानेंगे, इसके ऊपर अपना डिस्कशन आज का टोटल टिका हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जैसा कि आप अगर हमें पहले लेक्चर से फॉलो कर रहे होंगे तो हमने ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट सीख चुका है कि एक्स एक्सिस जो होता है बेसिकली एक लाइन ही होती है ना, एक लाइन होती है। और लाइन के ऊपर जो है वो होती है कितने पॉइंट? बताओ जोर से, बताओ बताओ बताओ। एक इनफाइनाइट पॉइंट होती है लाइन के ऊपर। हमने जब वो कॉन्सेप्ट सीखा था कि एक पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से कैसे निकाले, तो उसके अंदर हमने जिक्र किया था कि जो आपका ये जो दिख रहा है एक्स एक्सिस, एक्चुअली ये क्या है? एक लाइन ही तो है, एक बहुत लंबी सी लाइन। तो इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं। अब अगर ये भी देखें तो ये भी एक पॉइंट है, 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 ये भी एक पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि आप जितनी मर्जी चाहें उतनी पॉइंट्स इमेजिन कर सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। जनरल कोऑर्डिनेट का मतलब यह है कि ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम क्या इन पॉइंट्स के अंदर देख पा रहे हैं कि सब में कॉमन है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं 1,0। इसके बगल वाले कोऑर्डिनेट को लिखते हैं 2,0, फिर 3,0, इस तरह से इसको 4,0, इसको 5,0, और इस तरह से नाम निगेटिव साइड में अगर चले जाएंगे ऑरिजिन के, तो इसको हम -1,0, इसको -2,0, इसको -3,0, इस तरह से नाम देते हैं। तो जनरल कोऑर्डिनेट कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो है जनरल कोऑर्डिनेट। तो अगर आप गौर से देखें तो जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं उन सबका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। क्या आप ये देख पा रहे हैं? मैंने सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपके सामने लिख रखा है सर। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि जितना भी पॉइंट है आपके पास एक्सिस के ऊपर, ये भी ये भी ये भी, सबके कोऑर्डिनेट में एक खास बात है कि उनका एक्स कोऑर्डिनेट तो भले ही बदल रहा है बट वाई कोऑर्डिनेट सबका क्या है? 0। तो ध्यान रखिएगा, यहीं से मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि जो कोई भी है ना, जो कोई भी पॉइंट हो, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर वो लाई कर रहा है तो उसको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो ये कंडीशन है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होना पड़ेगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट लेकिन पक्का 0 होगा। तो अगर हम जनरल कोऑर्डिनेट की बात करें, है ना, जनरल कोऑर्डिनेट की बात करें ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, है ना, अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, अगर हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट
लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। तो इतना तो तय है कि y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो इन जनरल मैं मान के चल रहा हूं कि उसका x कोऑर्डिनेट x है। तो यहां से कंक्लूजन कुल मिलाकर के आपको ये निकालना है कि जब कभी भी हमें एक रैंडम पॉइंट लेना होगा x एक्सिस के ऊपर, तो आप ये मान करके चलेंगे कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0, क्योंकि अगर पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इट सिंपली मींस उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, उसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको पता नहीं है। वो सवाल जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें निकल करके आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसी बेसिस पर अगर हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चले जाएं, है ना, कॉन्सेप्ट पे थोड़े और आगे लेके चले जाएं, तो अब हम बात करते हैं कि y एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट अगर है तो उसका जो है हम रैंडम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो अगर आप देखें तो ये पॉइंट है ना, y एक्सिस पे आपको बताया हुआ है कि y एक्सिस पे क्या है, एक लाइन ही है। तो y एक्सिस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो बहुत सारे आप पॉइंट जो है वो इमेजिन कर सकते हैं y एक्सिस के ऊपर। तो जब आप y एक्सिस के ऊपर अगर आप कोऑर्डिनेट का नेमिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 0, -1 है, ये 0, -2 है, नीचे वाला 0, -3। इस तरह से आप नोमेनक्लेचर जो है वो कर सकते हैं पॉइंट का। ऊपर वाला पॉइंट है 0, +1, फिर उसके बाद 0, +2, उसके बाद 0, +3। इस तरह से जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस के अंदर पॉइंट लाई कर रहे हैं, उसके बारे में है, कोऑर्डिनेट के बारे में। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होता चला जाएगा, जैसा कि हमें पता है। इन सब के अंदर एक खास बात यह है कि सबका x कोऑर्डिनेट 0 है। ध्यान समझना कि अगर एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो उस y एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है ना, वो बेसिकली जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारा डिस्कशन बहुत सिंपल था कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमें यह पता करना था कि वो जो पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस के ऊपर, उसका जनरल कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमने देखा कि सारे के सारे एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो उसका जनरल कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0। और जितने भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमने ये बोला कि उसका जनरल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y। यही सा एक ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम अब जाने वाले हैं, आने वाले प्रॉब्लम्स के अंदर लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन सही प्रॉब्लम्स को हम अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि कहां-कहां जो है यूज अपने पास ये प्रॉब्लम्स का, है ना, ये जो थ्योरी है उसका हम यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। तो जो पहला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर वो हमने ले रखा है ताकि वो आपको कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझा पाए। पहला पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे, पहला जो सवाल है अगर आप उसको पढ़ें, सवाल यह है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कहता है एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ढूंढ के बताइए विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए 5, -3। कहता है एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 5, -3 और आपको जो है वो पता करना है एक ऐसा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर जिसका डिस्टेंस जो है इस ए पॉइंट से वो 5 के बराबर आ जाए। तो हमें एक पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हम क्या करने वाले हैं कि चूंकि हमें एक पॉइंट फाइंड करना है और अपने को ये पता है कि पॉइंट कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमने बोला कि अच्छा अपने को एक पॉइंट मानना है, तो हमने बोला लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, मान लीजिए कि वो आर है, ठीक है ना। अब देखो आर का कोऑर्डिनेट हमने x, 0 क्यों लिया, क्योंकि अपने को पता है सर, सवाल में ही बोला है कि पॉइंट कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और अपने को पॉइंट निकालना है। तो चूंकि वो पॉइंट ऑलरेडी x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो उसी बेसिस पे हमने पॉइंट जो है वो जनरल कोऑर्डिनेट मान लिया कि ठीक है पॉइंट चूंकि y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट मान लिया x, 0। अब सवाल ने ये बोला है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस a से 5 के बराबर है, तो हमने उस पॉइंट को r बोला है। तो सवाल के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r का डिस्टेंस a से कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब चूंकि आपको पता है कि जब कभी भी हमें ऐसे डिस्टेंस इक्वल टू समथिंग 5 लिखना होता है तो अंडर रूट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बेहतर तरीके से सिखाया था। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर देखें, हमने समझाया था कि क्यों स्क्वायर करते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आप देखें तो हमने r के कोऑर्डिनेट को x, 0 बोला है और a का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 5, -3।
तो क्या आप RA का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। हमें पता है कि अंडर रूट जब हटता है ना तो फॉर्मूला बन जाता है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। तो अगर r का x कोऑर्डिनेट देखें तो वो x है और a का x कोऑर्डिनेट देखें तो वो 5 है, तो डिफरेंस का स्क्वायर करना है तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट r का है 0, a का है -3, तो जब डिफरेंस लोगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब जरा गौर से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो एक्चुअली में ये 10x आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये 25 और 25 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आगे सॉल्व करने पे आपको दिखेगा कि x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये बन गया अपने पास क्या, क्वाड्रेटिक बन गया। तो अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इन x है, तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड लगाया और उसको इस तरह से ब्रेक कर दिया। अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है तो आपको जो है वो जल्दी से समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ रखा है तो इंतजार करिए, जब हमारा लेक्चर आएगा तो हम उसमें बहुत सारे सवाल करेंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ सॉल्व करने पे x बराबर 9 और x इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। आई होप आपको ये सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, सिंपली आपको एक पॉइंट मानना था x एक्सिस के ऊपर जिसको हमने मान लिया x, 0 और बोला कि a का डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस a से 5 के बराबर है, तो हमने वही जो है जैसा क्वेश्चन ने बोला तो RA इक्वल टू हमने 5 जो है वो कर दिया यहाँ पे और उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर किया ताकि वो अंडर रूट वाला टर्म हट जाए और सॉल्व करने पे अपने पास क्वाड्रेटिक आया, उसका हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई पार्ट तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो बताएं। अगला सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल क्या है वो भी पढ़िए आप। अगला सवाल ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस जिसका डिस्टेंस a से 13 यूनिट के बराबर है। तो इस बार सवाल उसी तरह का है, बस केवल डिफरेंस ये है कि पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो हमने बोला कि ठीक है, जब पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो हमने बोला कि ठीक है, मान लो कि पॉइंट कौन सा होगा, तो लेट द पॉइंट बी 0, y, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उसका 0, तो हमने 0, y मान लिया। अच्छा, अब उन्होंने बोला है कि जो भी आपका ये जो पॉइंट आपने माना है, मैंने मान लिया r, उसका डिस्टेंस a से 13 के बराबर है, तो r a इक्वल टू 13 आना चाहिए। फिर से स्क्वायर रूट वाली चीजों से बचने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इधर हो गया 13 का स्क्वायर जो कि आपको पता है कि 169 के बराबर आएगा। अब अगर देखें तो r का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0, y, a का कोऑर्डिनेट आपको पता है -5, 7, तो जब RA का स्क्वायर हमने कर दिया है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। हाँ जी, तो अगर देखें तो r का x कोऑर्डिनेट 0 है और a का कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट -5, तो जब डिफरेंस लेंगे तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। r का y कोऑर्डिनेट y है, a का y कोऑर्डिनेट 7 है, तो ये y - 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इधर कितना है 169। अगर गौर से देखें तो 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 125 और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए फिर से, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2ab करने पे आपका आ जाएगा सर। आई होप आपको ये सब चीजें करनी आती हो। अगर देखें तो यहाँ से मैंने अरेंज कर लिया ठीक से, ये y स्क्वायर, ये माइनस का 14y, तो माइनस का 14y प्लस 25 और 49 अगर जोड़े हैं तो 25 9 34 और 40 जोड़ने पे आ जाएगा 74 और इधर 165 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का आ जाएगा। अगर आप देखें तो y स्क्वायर माइनस 14y, ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 और ये 91 इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको जो है वो दिख गया, तो ये 91 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप देखें अगर 14y, तो मैंने कहीं गलतियां करी हैं क्या, ये r बराबर 13 है, -5 का स्क्वायर, ये y - 7 का होल स्क्वायर किया 25y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 13, अच्छा 169 है ना, तो ये 169 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये 95। तो अगर आप देखेंगे तो है ना 19 × 5 = 95 होता है, तो ये एक्चुअली ब्रेक करने पे y - 19 और ये y + 5 = 0 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो y = 19 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y = -5। तो अपना जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया, चूंकि हमने कोऑर्डिनेट माना था 0, y, तो कोऑर्डिनेट आ गया क्या, तो या तो 0, 19 हो सकता है या फिर चूंकि y की वैल्यू -5 भी पॉसिबल है तो यहाँ पे 0, -5। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एरर कर दिया था, ये 169 की जगह हमने 165 मान लिया था। तो आप आई होप आप ये सब गलतियां से बचेंगे और इसको सीखेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, है ना, आपको वो कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ और सवाल साथ मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। बाय।